तो गाइस का स्वागत है यूट्यूब में। संतोष कुमार यूट्यूब में आपका स्वागत है। हेलो गाइस, आपसे कुछ बात करनी थी मुझे, इसलिए मैंने बात कर रही हूँ आपसे। हेलो गाइस, आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ गाइस आप सभी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ गाइस सपोर्ट कर दीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ इस टाइम पे। मैं एक एक रुपये से परेशान हूँ गाइस। और मैं आपको क्या बताऊँ, क्या ना बताऊँ गाइस। आज से नहीं, मैं बचपन से ही परेशान हूँ। पता नहीं गाइस, पैसा मेरे पीछे भागता है कि मैं पैसे के पीछे भागती हूँ, जबकि हासिल कुछ भी नहीं होता है मुझे। गाइस जो भी मिलता है ना, मतलब ही मिलता है मुझे। कोई भी ऐसा नहीं मिला होगा जिससे मुझे मतलब यूज़ नहीं किया होगा। बिन मतलब का कोई मुझे मिलता ही नहीं है। आज जितने यूट्यूबर हैं बड़े, आर के धमाल और पता नहीं कौन कौन से, मतलब बहुत चैनल हैं जिसका यूट्यूब पे चल रहे हैं चैनल। मैंने सब पे रिक्वेस्ट डाली कि गाइस मैं आ नहीं सकती, लेकिन फिर भी मेरा चैनल मतलब मोनेटाइज करवा दीजिए, लेकिन किसी ने रिप्लाई नहीं दिया। तो गाइस कि मतलब जो बड़े मतलब बन गए हैं यूट्यूबर, उनको आप सभी सपोर्ट कर सकते हो, एक छोटा यूट्यूबर को नहीं सपोर्ट कर सकते गाइस आप सभी। गाइस मैं तो ऐसे ही परेशान रहती थी, मुझे इन चीज़ों में दिलचस्पी नहीं थी गाइस। लेकिन इसमें ये पता चला कि गाइस इसमें पैसे मिलते हैं, पैसे हैं। लोग कहते हैं कि पैसे हैं। जो राधा दीदी है, मैंने राधा दीदी को भी डाला है, लेकिन अभी कुछ मतलब रिप्लाई नहीं आया है उधर से कुछ भी। मैंने ऐसे बहुत थे, गोरखपुरिया भोजी हैं, उन पर भी मैंने रिप्लाई किया। मतलब ऐसा कोई चैनल नहीं भागी है गाइस कि मैंने नहीं किया। लेकिन गाइस कोई नहीं रिप्लाई देता, कोई कुछ नहीं करता। तो प्लीज़ गाइस आप तो कम से कम मेरा सपोर्ट कर दीजिए। गाइस मैं बचपन से ही परेशान हूँ, बचपन से ही परेशानियाँ ही ज़िंदगी में मेरे हैं। जितना मैं परेशानियों से लड़ती हूँ ना, उतनी परेशानियाँ मुझे ढूंढती रहती हैं। गाइस मैं लाइफ में कुछ अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। आप ये सोचेंगे कि बस यूट्यूब से ही बनना चाहती हो, मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकती थी। तो गाइस पढ़ाई लिखाई भी होती है, कराई जाती है, लेकिन गाइस मैं पता नहीं कितने साल की थी, कितने साल की नहीं थी गाइस, मुझे नहीं पता। मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी, तो मेरी बुआ है ना गाइस, मेरी बुआ मुझे लेके अपने घर चली गई थी जलंधर में। तो मैं वहाँ जलंधर में रही उनके बच्चों के साथ में। तो आ रहा है गाइस। तो मेरी बुआ मुझे जलंधर लेके चली गई, तो परवरिश उन्होंने की। जहाँ तक मतलब उन्होंने किया, ये नहीं कहूँगी कि नहीं किया, उन्होंने जहाँ मतलब जैसा हो सकता था मेरे साथ, उन्होंने अब मेरी किस्मत से बहुत लड़ी। लेकिन गाइस मेरी किस्मत ही जब गंदी हो तो फिर कोई कितना लड़ेगा। और मेरे खुद के पापा मुझे कभी चाहते नहीं थे गाइस। उनको लगता था कि मतलब मेरी मम्मी उनके चक्कर में एक्सपायर हो गई, जबकि गाइस ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले बताते हैं कि मतलब मेरी मम्मी को कहते हैं टीबी वगैरह हुई थी ना, कोई बीमारी होती है टीबी वगैरह, तो ऐसा कुछ हो गया था उनको। तब की मतलब पहले इतनी दवाइयाँ नहीं चली थी चीज़ों की, तो फिर उनकी दवाइयाँ चलते चलते पता नहीं गाइस क्या हुआ कि दवाई नहीं चली थी कि उन्होंने कराई नहीं। अब ये नहीं बता सकती गाइस मैं, क्योंकि मैं बहुत ही छोटी थी, मतलब मैं बैठती थी बस खाली, ये समझ जाओ आप। तब वो जाके एक्सपायर हुई थी गाइस। उसका मतलब मुझे मतलब कहते हैं कि तुम्हारी वजह से वो ख़त्म हो गई थी, वरना ख़त्म नहीं होती। तो गाइस इसमें मेरी क्या गलती थी कि मतलब कि वो एक्सपायर हो गई। मेरी तो कोई गलती नहीं थी ना गाइस। लेकिन
उन्होंने कभी माना नहीं मुझे। इस चक्कर में मेरी बुआ मुझे लेके चली गई। मैं अपनी बुआ के पास रही, उनके पास मैं रही। उन्होंने पहनाया, उड़ाया, खिलाया पिलाया, सब कुछ किया मुझे, सारा कुछ किया लाइफ में। पढ़ाया भी, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाया, पढ़ाया, लेकिन प्राइवेट पढ़ाती थी अपने बच्चों के साथ। कोई नहीं ऐसा, कोई इंसान, किसी की बुआ ऐसी नहीं होंगी। होंगी, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं होंगी, होंगी, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है ना, किसी की बुआ इतना नहीं करती किसी के लिए। उन्होंने अपने बच्चों से लड़ा, अपने बच्चों से लड़ाई करी, अपने हस्बैंड से लड़ाई करी, फिर भी उन्होंने मुझे अपने घर से नहीं निकाला गाइस, क्योंकि मेरे पास घर नहीं था, मेरे पास मम्मी नहीं थी मेरी। उन्होंने अपने घर से नहीं निकाला, मुझे रहने दिया, उनके साथ में मैं रही, खाई पी। जो प्राइवेट पढ़ाती थी, प्राइवेट भी मैंने जो भी पढ़ा, अच्छा बुरा जो भी पढ़ाया उन्होंने पढ़ा, लेकिन गाइस मैं अपने दादा बिना नहीं रह पाती थी। जब मैं बड़ी हो गई ना, तो मैंने जानना शुरू किया, बताना लोगों ने शुरू किया गाइस कि ये तुम्हारे दादाजी हैं, नाना नहीं है, ये है, मामा नहीं है। मैं अपने पापा को मामा कहती थी। अब मैं आपको क्या और बताऊँ, वो इंसान कभी मुझे मानता ही नहीं था। उसके बाद में गाइस उन्होंने मतलब जो भी ज़मीनें थी जो, उन्होंने अपना जिसको दिल कहा उसको लिखा, जिसको दिल नहीं कहा नहीं लिखा। मुझे तो उसमें से फूटी कौड़ी तक नहीं मिली, ठीक है। उन्होंने मतलब दूसरी शादी करी, उनके बच्चों को लिख दिया। अब मैं अपने मम्मी की अकेली थी, मुझे कुछ भी नहीं मिला गाइस, जबकि मेरे खेत भी थे, घर भी बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे आज तक उसमें से एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिली है। तो गाइस मैं सोचती हूँ ना कि गाइस जैसे मैं एक एक रुपये बिना, मैं मतलब बहुत परेशान हूँ। मैंने शादी तो जो करी ही, जो सबने कहा कर लो। मैं कभी शादी के लिए तैयार ही नहीं थी, मतलब मुझे शादी करनी है। मैं ये सोचती थी कि मेरी ऐसी ज़िंदगी निकल जाएगी, मुझे शादी नहीं करनी है लाइफ में, क्योंकि मैं बहुत परेशान रहती थी। मुझे हर एक किसी की मतलब हर एक कोई गलत नज़रिए से मतलब हर्ट करता रहे, तो परेशान करते रहते थे कि तुम ऐसी हो वैसी हो, तुम अपनी मम्मी को ऐसे कर दी हो, मतलब सभी लोग मुझे परेशान करते थे। लेकिन मेरी बुआ मुझे कभी नहीं बोलती थी, मेरी बुआ मुझे अपने साथ रखती थी गाइस। उनकी 2 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं, इतने बच्चे थे उनके, फिर भी मुझे रखती थी, अच्छे से पालती थी। तो गाइस मैंने पढ़ाने को तो पढ़ाया, जो पढ़ाया गाइस, मेरी किस्मत ही गंदी थी, तो पढ़ाई कहाँ से पूरी होती मेरी। तो मैं गाइस पढ़ ही नहीं पाई कभी, उनमें कमी नहीं थी गाइस। मैं यहाँ आती तो मुझे गांव के लोग मतलब यहाँ पे करने लगे गाइस। जब मेरी बुआ कपड़े लत्ते देती ना मुझे, ये लो नए कपड़े पहन लो, तो गांव में ला के देती ना, तो मेरे कपड़े तक बट जाते थे। जो दूसरी मम्मी जो थी मेरी, उनके बच्चे जो थे, उनमें सब में कपड़े बट जाते थे, सभी ले लेते थे कपड़े मेरे, मुझे कपड़े तक नहीं मिलते थे। जो भी पहनाती थी मेरी बुआ पहनाती थी। मेरे पापा ने तो मुझे कभी ज़िंदगी में आज तक एक सेट कपड़ा ख़रीद के नहीं दिया है। तो पता नहीं क्यों गाइस, किस्मत मेरी मुझसे भी बहुत आगे चल रही है। मेरी बुआ ने मेरी शादी दिल्ली के अंदर करी, मतलब बाहर रहेगी, सुखी रहेगी, अच्छी रहेगी। 2-3 साल गाइस अच्छा चला मेरा, तो मैं अच्छी थी। लेकिन 1-2 साल से पता नहीं गाइस किसकी नज़र क्या लग गई, समझ ही नहीं आता। परेशान हो गई गाइस, एक एक रुपये से मैं परेशान रहने लगी। जबकि मेरे हस्बैंड है मतलब एयरपोर्ट में काम करते हैं, लोडिंग का वो काम करते हैं एयरपोर्ट में, दिल्ली एयरपोर्ट में लोडिंग का काम करते हैं। उसमें कम पैसा है, बहुत पैसा है, लेकिन एक एक रुपये बिना, बस उनका किसी ने अकाउंट ही साफ़ कर दिया, बस अपने ही गद्दार निकल गए, ऐसा हो गया गाइस। उसके बाद में फिर गाइस मैं यही चाहती हूँ गाइस कि मैं अपने दम पे कुछ बनाऊँ। मुझे लोग कहते हैं ना कि तुम कुछ नहीं कर पाती हो, तुम्हारी बस की बात कुछ नहीं है।
मुझे सब कोई ताना मारता रहता है, मुझे को हर एक कोई गाइस घर से निकालता रहता है। मैं यहाँ भी रहती हूँ ना, तो मेरी जो सास है ना गाइस, वो भी कहती हैं कि मतलब एक ही कमरा दे रखी है मुझे रहने के लिए, फिर भी उसमें कहेंगी निकलो निकलो, निकल जाओ यहाँ से, जाओ किराए पे जाओ, यहाँ मत रहो। और मैं अपने घर भी वहाँ पे भी कुछ नहीं पाई। तो गाइस जब मतलब पापा का घर भी हमारा नहीं है, जब सास का घर भी हमारा नहीं है, तो मतलब हमें अपना भी तो घर बनाना चाहिए। तो गाइस मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, कि जिससे मैं खुद अपना घर बना सकूं। और मुझे किसी का घर नहीं चाहिए, किसी की हक क्या नहीं चाहिए मुझे, कि मुझे कोई अपने हक से मुझे दे दे। मुझे बस गाइस बस खुद का घर बनाना है, चाहे गाइस 50 गज हो, चाहे 30 गज हो, बस इतना ही चाहिए मुझे। और मैं यहाँ रहती हूँ दिल्ली में, मतलब उत्तम नगर, द्वारका मोड़, गांधी चौक में यहाँ रहती हूँ। और मेरी मम्मी का मतलब जो हमारा मायका है वो है वहाँ फैजाबाद में, जो अरे अयोध्या जिसे कहते हैं, अब नया नया लॉन्च हुआ है ना अयोध्या में, अयोध्या क्या है, अयोध्या और ज़िला अयोध्या, मतलब पता नहीं ऐसे कैसे क्या पोस्ट लगाते हैं। पहले का मैं पोस्ट बताती हूँ आपको। ज़िला फैजाबाद, पोस्ट शरियावा, पाठक का पुरवा, हाँ ऐसे मैं वहाँ की हूँ। तो गाइस मैं खुद का घर लेना चाहती हूँ फैजाबाद में, और मुझे कहीं नहीं रहना गाइस। लेकिन गाइस जब तक आप सभी सपोर्ट नहीं करेंगे ना मुझे, मैं तब तक कुछ भी नहीं ले पाऊँगी गाइस। प्लीज़ गाइस थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, आपसे यही दिल से मैं धन्यवाद आप सबका करती हूँ, दिल से। आप जैसे बड़े यूट्यूबर को कर दिए ना, मुझे उतना बड़ा भी नहीं बनना है, बस मुझे महीने का मंथ आ जाए 10,000, 10+10,000, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए किसी से। बस मैं उस 10,000 से मैं बहुत जोड़ बटोर के मैं घर में गाइस, मैं कहना नहीं चाहिए, मैं अपनी बुआ के घर थी ना गाइस, आधी ज़िंदगी मेरी, ये नहीं कि उन्होंने मुझे परेशान किया कि क्या किया, जैसे जो कहते हैं ना किस्मत गाइस, किस्मत जैसे मेरी झाड़ू पोछा की हो गई है। लाइफ में जो ही आता ना मुझे कहता है कि झाड़ू पोछा कर लो, झाड़ू पोछा कर लो, और तुम किसी काम की नहीं हो, तुम पढ़ी नहीं हो, तुम ये नहीं हो, वो नहीं हो, तुमसे ये नहीं हो सकता, तुमसे वो नहीं हो सकता। तो गाइस मतलब मुझसे गिरे हुए, मतलब मुझसे भी बहुत लोग बनाते हैं वीडियो जो मुझसे भी बेकार होंगे, मुझसे भी मैं कहूँ मुझसे भी अच्छी होंगी। मैं क्यों किसी को कहूँ कि बेकार है, भगवान की दुआ से सब अच्छी हैं। लेकिन गाइस क्या मैं उन सब से भी गई गुजरी हूँ कि मैं कुछ भी नहीं बना पाऊँगी वीडियो। तो प्लीज़ गाइस मुझे बस इतना सा ही सपोर्ट से गाइस, आपको बता नहीं सकती गाइस। मैं 5,000 रुपये के लिए मैंने हर एक इंसान को कॉल किया, हर एक इंसान से मैंने मांगा, लेकिन किसी ने मुझे 1 रुपये तक नहीं दिया है गाइस, किसी ने तक नहीं दिया। और जबकि मेरे हस्बैंड सबको ब्याज पे पैसे ले लेके देते रहते थे कि मामा है, मामी है, फलाने हैं, भैया हैं, भाभी हैं, सबको देते रहते थे। ठीक है, हमारे मायके में कभी नहीं दिया है उन्होंने। जब मेरे पापा मतलब एक्सपायर हुए थे, मानते तो थे नहीं गाइस, लेकिन जब एक्सपायर मतलब बीमार थे बीच में, तो उन्होंने 2,000 रुपये मांगे थे गाइस, उन्हीं को भले हमने दिया है, और मतलब और नहीं दिया है। तो गाइस मैं चंद पैसों के लिए भटक रही हूँ। तो प्लीज़ गाइस आप ना थोड़ा सा प्लीज़ गाइस मेरे ऊपर थोड़ी सी दया दे दीजिए। अगर आप सबको लगता है ना कि मेरी वीरान सी ज़िंदगी में कुछ रंग भर सकता है ना, तो वो आप सबकी वजह से है। मेरे अपने तो कभी देंगे नहीं मुझे, मैं अपनों के आगे तो मैं हाथ फैलाते फैलाते थक गई हूँ। ऐसी कोई दुनिया नहीं होगी, ऐसा कोई घर नहीं होगा गाइस जहाँ मैंने हाथ नहीं फैलाया। सबसे पैसा मांगा मैंने लाइफ में गाइस, या तक गाइस मेरे चीज़ गहने जो भी थे ना
सब बिक गए हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप सबसे मैं थोड़ा सा सपोर्ट पा जाऊँ, तो प्लीज़ गाइस थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। मेरी ज़िंदगी में, वीरान सी ज़िंदगी में थोड़े से रंग भर जाएंगे गाइस। इतना सा चाहिए बस, खाली जिस दुनिया को आप सपोर्ट कर रहे हैं उसमें से थोड़ा सा सपोर्ट मुझे कर दीजिए। मैंने एक साल हो गया मुझे वीडियो बनाते बनाते गाइस, अभी तक कोई एक ऐसी वीडियो वायरल नहीं हुई कि जिससे मेरा भला हो जाए। कि मैं इतनी गंदी वीडियो बनाती हूँ जो एक वीडियो भी वायरल नहीं हो सकती। यहाँ लोग नंगे फिरंगे अजीब गरीब सी वीडियो बना के डाल देते हैं, आप सब लोग पब्लिक उस पर ध्यान दे देते हैं। मैं इतनी देर से, इतने सालों से एक वीडियो बना रही हूँ, 1 साल से, अब तो वो वीडियो मेरी नहीं दिखती। तो प्लीज़ गाइस थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए मेरी। प्रियंका दी, प्रियंका हार्ट चैनल, उनको भी मैंने मतलब रिप्लाई किया था, उन्होंने भी कुछ मतलब कुछ भी नहीं बोला, मुझे कुछ भी नहीं रिप्लाई दिया उन्होंने उधर से। तो गाइस एक बात बताइए, बड़े बड़े यूट्यूबर को आप मतलब ऐसे करते रहते हैं, और जो छोटे यूट्यूबर हैं आप उन पर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो आपके ही बार दौलत वो पहुँचे हैं, तो गाइस आप अगर उनको कमेंट करते हैं, कुछ करते हैं, तो उनको रिस्पॉन्स देना चाहिए ना गाइस। वो रिस्पॉन्स क्यों नहीं देती हैं? मैं गाइस इतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ कि जो मैं दे दूँ। मैं बस हार्ड वगैरह फलाना यही सब भेज सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं भेज सकती। मैंने आपको अपना नंबर भी दिया था कि मुझसे कॉन्टैक्ट करें, लेकिन प्लीज़ गाइस मैं आपको बता ही रही हूँ कि मैं एक रुपये से परेशान हूँ, इसीलिए मेरा फ़ोन भी रिचार्ज नहीं है, मेरी दोनों सिम बंद पड़ी हैं। तो प्लीज़ गाइस यही इतनी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि मेरी मतलब वीडियो वायरल मतलब सपोर्ट कर दीजिए, एक आध वीडियो मेरी निकाल दीजिए दुनिया की। आप सबको बस कच्ची बनियाइन वाली लड़कियों की वीडियो बड़ी अच्छी लग जाती हैं गाइस, ऐसे हम बना रहे हैं, हम बोल रहे हैं, वो आपको अच्छी नहीं लगती हैं। देखिए गाइस, कम से कम बीच में झड़े कूचे अगर भिखारी आ गए हैं उनको भी आप देख सकते हैं। मैं इस दुनिया में मैं बहुत परेशान हूँ गाइस, लाइफ में मैं अपने। अब तो गाइस का जी करता है ना कि जैसे मर जाओ और कुछ मत करो, किसी को मत कुछ कहो। गाइस मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत हार सी गई हूँ, पहले मैं हारी नहीं थी। कहते हैं ना, ज़िंदगी खेलती भी उसके साथ है जो बहुत बेहतरीन खिलाड़ी होता है, लेकिन नहीं गाइस, इतना भी बेहतरीन खिलाड़ी नहीं हूँ मैं कि जो मैं अपनी ज़िंदगी से, अपनी लाइफ से खेलती रहूँ। गाइस मैंने अपनी लाइफ तो मतलब अपने बचपन तो मैंने ज़िंदगी में खेत खलिहान में बिता दिए, कहीं आलू बीनती रही, कहीं कहीं मतलब कहीं काटती रही, कहीं बीनती रही, कहीं क्या करती। गाइस काम तो मैं लाइफ में इतना करी हूँ ना गाइस कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। काम तो मैं बहुत करती थी गाइस, लेकिन ना पैसे नहीं नसीब होते थे मुझे, पैसे तक नहीं पता लगते थे मेरे हाथ में। मतलब कि कोई 1 रुपये रख दे मेरे हाथ में, कोई नहीं रखता था गाइस। पैसे ना मैं बिन खाना पानी खाए मैं खेतों में पड़ी रहती थी, यहाँ काम करो वहाँ काम करो, कोई 1 रुपये नहीं देता था मुझे। मतलब ये नहीं कि जो काम कराते थे वो नहीं देते थे, वो देते थे, लेकिन गाइस मैं आती थी ना घर में पैसे लेके, तो सब मेरे पैसे छीन लेते थे, मुझे 1 पैसे तक नहीं मिलते थे। मुझे यहाँ तक गिनना तक नहीं आता था पैसे कि इतना आ जाता था। अब तो मैंने कहना सीखा है, 150 250, नहीं तो गाइस मुझे कहना तक नहीं आता था। आपको और मैं क्या बताऊँ, ऐसे कभी मेरी लाइफ में पैसे तो मेरी ज़िंदगी में कभी थे ही नहीं। पैसे के पीछे मैंने तो बहुत भागा गाइस, लेकिन पैसे ही नहीं मुझे मिलते थे। मैं मतलब ऐसे समझ जाओ गाइस, सुबह की खाई तो मिल गया खाना, रात को खाया तो मिल गया खाना, खाना भी नसीब नहीं होता था मुझे। सारा दिन सब काम 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 के अलावा मुझे कुछ भी नसीब नहीं होता था। 1 साल में अपनी बुआ के यहाँ रहती थी, तो 1 साल यहाँ
फैजाबाद में रहती थी, 1 साल अपनी बुआ के घर पे, 1 साल यहाँ रहती थी। ऐसी थी मेरी ज़िंदगी। और आप सबसे थोड़ा सा सपोर्ट क्या मैं मांग रही हूँ, आप सब सपोर्ट भी नहीं कर पा रही हैं मुझे। प्लीज़ गाइस कर दीजिए। बहुत मेरी ज़िंदगी वीरान है। प्लीज़ आपके सपोर्ट की वजह से ना मतलब मेरे बच्चों की ज़िंदगी में बन जाएगी। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में मतलब मैं चाहती हूँ कि जैसे मुझे सब घर से निकालते रहते हैं ना गाइस, ऐसे मैं अपनी दोनों लड़कियों के लिए कुछ करके जाऊँ। ऐसे मर के मत चली जाऊँ मैं कि मेरी लड़की के लिए कोई मतलब कोई कह दे कि निकल जाओ घर से। मैं खुद का घर बनवाना चाहती हूँ कि गाइस जिसमें मैं अपनी लड़कियों को दे सकूँ। कि गाइस पैसा रहेगा तो कुछ रहेगा तभी तो मैं दे पाऊँगी उनको। तो गाइस जब कुछ रहेगा ही नहीं तो मैं क्या दे के जाऊँगी उनको। तो इसलिए गाइस मैं अपनी दोनों लड़कियों को ना उनको घर देना चाहती हूँ लाइफ में। जब तक मैं ज़िंदी रहूँ मेरे घर में आए रहें, और मैं मर जाऊँ ना तो मेरे बच्चों का हो, ना कि किसी और का हो। मैं अपने घर में जाती हूँ ना फैजाबाद में, लगता नहीं है कि मेरा खुद का घर है वो। ऐसे जाती हूँ जैसे रिश्तेदार जाते हैं ना, मेहमान 2 दिन 3 दिन रहते हैं बस चले आते हैं, ऐसे चली जाती हूँ। मेरा खुद का घर है वो। लेकिन गाइस हक नहीं जता सकती कि वो मेरा खुद का घर है, क्योंकि उस लायक मुझे किसी ने समझा ही नहीं था। मेरा बाप था ना जो पियो, वो कभी समझा ही नहीं मुझे कि कभी ये भी मेरी लड़की है। ऐसे बाप नहीं चाहिए गाइस लाइफ में। मैं मानती हूँ कि उन्होंने शादी करी होगी, उनकी भी मजबूरियाँ रही हैं, लेकिन गाइस इतनी भी मजबूरी नहीं होनी चाहिए इंसान की कि वो अपनी लड़की को कुछ दुनिया के बच्चों को दे सकता है, अपने बच्चों को कुछ नहीं दे सकता है। लेकिन मैं कहती हूँ ना कोई बात नहीं, नहीं दिया अच्छी बात है नहीं दिया, लेकिन मेरे हाथ पैर हैं मेरे में कुछ हाथ पैर चला सकती। मुझे किसी ने कहा कि यूट्यूब पे चैनल मतलब यूट्यूब चलाओ तुम, उसने चैनल भी बना के दिया। तो गाइस मैं 1 साल से चला रही हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। मेरा कभी बढ़ता है कभी घट जाता है, कभी बढ़ता है कभी घट जाता है गाइस कुछ भी नहीं हो रहा मेरा। तो प्लीज़ गाइस आप सभी करेंगे सपोर्ट तो वाकई में कुछ हो जाएगा। प्लीज़ गाइस कर दीजिए। 5,000 रुपये ना इतना मैं मांग रही हूँ कल से किसी से, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है गाइस। मुझे ज़िंदगी में कुछ भी नहीं मिल रहा। मुझे किसी के उतरे कपड़े मिल गए हैं खाने को, तो किसी की रोटी मिल गई है, बस इससे ज़्यादा ज़िंदगी में मुझे किसी ने कुछ दिया नहीं है गाइस। तो प्लीज़ गाइस आप सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ गाइस दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट कर दीजिए। थोड़ा सा कर दीजिए, थोड़ा सा चाहिए सपोर्ट कि महीने की मंथ मेरी 10,000 आए, ज़्यादा नहीं आए। और लाइफ में अगर मेरे से कुछ मतलब अगर मैं भगवान की दुआ से, वाहिगुरु की दुआ से अगर मुझे कुछ होता है ना, अगर मैं अच्छी कुछ बन जाती हूँ, जैसे मेरे जैसे गरीब अनाथ है ना, तो ज़िंदगी में उनका सहारा कुछ बन सकूँ। मैं अपनी बुआ के लिए कुछ करना चाहती हूँ। उनको ना मैं गाइस मैं सोचती हूँ कि मैं उनको कुछ दूँ। उन्होंने मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत लड़ा है, दिन रात एक कर डाला है मेरी ज़िंदगी लड़ते लड़ते। ऐसा नहीं कि मैं पैसा मांगती हूँ वो देती नहीं है, देती हैं गाइस, लेकिन गाइस मुझे ही कब तक देती रहेंगी। वो अपने बच्चों को भी तो देंगी, उनके खुद के भी बच्चे तो हैं। ऐसा तो है नहीं ना कि वो मुझे देंगी, हमेशा मुझे ही देती रहेंगी। मैं अपनी बुआ को कुछ देना चाहती हूँ। मैं ज़िंदगी में उन्होंने मेरी बहुत मदद की है, तो कम से कम गाइस मैं उनको जीते जी तो कुछ खुशियाँ दे सकूँ कि गाइस जब मर जाएंगी तब मैं उनको दूँगी। मैं छोटी सी थी जब मेरी बुआ मुझे लेके गई थी। उन्होंने इतने 2 बच्चे थे उनके ऑलरेडी छोटे छोटे, तभी भी मुझे लेके गई। मेरी उन्होंने परवरिश करी,
कभी उन्होंने मुझसे कुछ मांगा नहीं। उल्टा वो अपने बच्चों से कहती रहती थी कि बड़े हो जाना, मैं तुम सबको मतलब पढ़ा रही हूँ, लिखा रही हूँ, तो तुम सभी मेरे लिए कान का बनवाना, नाक का बनवाना है। मतलब अपने बच्चों से मांगती रहती थी, मुझसे नहीं मांगती थी। गाइस मैं खुद ही मांग मांग के खुद ही पहनती ओढ़ती थी, वो खुद ही मुझे पहनाती उड़ाती थी। भगवान की दुआ से किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था कपड़ों के लिए कि मेरे पास कपड़े नहीं है। मेरी बुआ ही मुझे जो पहनाती थी गाइस, और उल्टा मेरे कपड़े और छीन जाते थे, लोग मेरे से और ले लेते थे कपड़े। मैं और आपको क्या बताऊँगी। तो गाइस उन्होंने अगर मुझे कुछ दिया है अगर गाइस, तो मैं उनके लिए थोड़ा सा नहीं कर सकती हूँ। तो प्लीज़ गाइस आप सबकी वजह से मैं कर सकती हूँ। तो प्लीज़ गाइस मैं अपनी बुआ को कुछ ना कुछ देना चाहती हूँ लाइफ में बनवा के, कि मैं उनको सोने का कोई चीज़ बनवा के दूँ। उन्होंने ना मुझे कपड़े पहनाए हैं लाइफ में, मैं उनको कुछ देना चाहती हूँ। किसी की बुआ ऐसी नहीं होगी जैसी मेरी बुआ है। वो आज भी मुझे पहनाती उड़ाती हैं। अगर मेरे अंदर कोई कमियां देखती हैं ना कि ये चीज़ नहीं है, तो वो देती रहती हैं। आप कह नहीं बता नहीं सकते, कोई इंसान ऐसा नहीं होगा कि मतलब कि फैजाबाद से जलंधर तक सफ़र नंगे पैर तक किया होगा। मैं गर्मियों की छुट्टियों में ना गाइस, मम्मी मेरी लड़ाई करने लगती थी मेरे से ना, होने लगती थी लड़ाई, तो गाइस मेरी बुआ आती थी ना जब जाने लगती थी, कहती नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, फिर भी गाइस मैं चली जाया करती थी ना, तो मेरे घर के सारे लोग मेरे कपड़े ले लेते थे, यहाँ तक मेरी चप्पलें तक ले लेते थे। मैं नंगे नंगे पैर चली जाती थी जलंधर तक। इससे पूरा दिन और क्या आएगा गाइस। इसलिए मैं सोचती हूँ कि मेरी लाइफ में कुछ अब होना चाहिए, कुछ आप सबकी वजह से हो जाएगा कुछ, और अगर नहीं करेंगे ना गाइस तो कोई फ़ायदा ही नहीं है आप सबसे कह के, क्योंकि आप सब लोग रिप्लाई तो उन्हीं का देते हैं ना जो बड़े यूट्यूबर हैं, आर के धमाल, ये धमाल वो धमाल। मैं ये नहीं कहती कि वो गलत है, आर के धमाल सब अच्छे हैं गाइस, लेकिन जैसे सबको सपोर्ट किया है आपने, वैसे थोड़ा सा सपोर्ट मुझे चाहिए आप सबका। तो प्लीज़ गाइस रिक्वेस्ट है आप सबसे कि थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, मेरी ज़िंदगी इस वीरान ज़िंदगी में कुछ रंग भर जाएं। और कुछ अगर मुझसे कुछ गलतियां हो रही हैं, कहीं वीडियो बना रही हूँ, अगर कुछ गलत हो रहा है तो बनाइए। और गाइस ऐसे नंगे फिरंगे होके वीडियो नहीं बना सकता इंसान, कुछ इज्जत होती है, कुछ समाज होते हैं, कुछ कायदे कानून होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सबका तोड़ के भंग करके बनवा दो, कि कुछ भी बनवा दो उनको दिखा दो, ज़रूरी नहीं है गाइस। आप सोनी मोनी चैनल पर देखो गाइस कैसे बनाती हैं वो वीडियो, उन पे भर भर के लाइक, भर भर के कमेंट सब कुछ चले जाते हैं, सपोर्ट भी काफ़ी लोग उनको कर रखे हैं वाले। तो गाइस मैं ऐसी वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ, ऐसी वीडियो मुझे नहीं बनाना है। मैं जैसी बना रही हूँ मुझे ऐसे ही बनाना है, जिसमें इज्जत भी रहे, मर्यादा भी रहे, कि आज को मैं कुछ भी खोल के बना दूँ और कल को पब्लिक देखे, थोड़ा सा सपोर्ट करे, तो कहीं पे जाओ तो कहे अरे यार पहले तो ऐसी वीडियो बनाती थी अब ऐसे बनाने लगी। तो ये चीज़ नहीं चाहिए गाइस, मुझे इज्जत और समाज के रह के ही वीडियो बनानी है। तो प्लीज़ गाइस इतना सही रिक्वेस्ट है आप सबसे कि हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आप सबसे दिल से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे बस इतना ही सपोर्ट दीजिए आप प्लीज़ गाइस। अगर आप मुझे कुछ नंबर देना चाहते हैं अगर कोई गाइस, तो प्लीज़ गाइस नंबर दीजिए। अगर मैं अपना फ़ोन रिचार्ज करवाती हूँ फिर मैं आपको कॉल करूँगी। और प्लीज़ गाइस वैसे भी कि मेरे पास फ़ोन भी नहीं है, ये मेरे हस्बैंड का फ़ोन है, मेरा फ़ोन तो मैंने बेच दिया। क्या मैं बताऊँ आपको क्यों बेचा क्यों नहीं बेचा, पैसे नहीं मिलते गाइस, पैसे नहीं है हमारे पास, हम चाय और रोटी हम खा रहे हैं, आपको और क्या बताएं।
चाय और रोटी खा रहे हैं, चटनी रोटी खा रहे हैं, तो फ़ोन कहाँ से रिचार्ज करवाएंगे। तो थोड़ा सा अगर आप सभी सपोर्ट कर देंगे गाइस तो फिर हो जाएगा मेरा भी, भगवान की दुआ से। नवराते चल रहे हैं, नवरातों में माता रानी की कसम खा के कहती हूँ कि मेरे पास फूटी कौड़ी तक नहीं है। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो माता रानी कुछ भी मेरे साथ कर दे, इससे बुरा नहीं करेंगी, और करेंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा जान ले लेंगी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करेंगी। और मैं आप सबको और इससे ज़्यादा भरोसा नहीं तो बहुत लोग होते हैं, अरे यार नहीं है तो नौटंकी कर रही होगी, इसको तो आदत होती है इन सबको लाइक कमेंट पाने के लिए, फलाना पाने के लिए। नहीं गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो है मेरी असलियत मैंने आप सबके आगे रखी है। मैं इतनी परेशान हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मेरी 2 लड़कियाँ, 1 लड़का है गाइस, 3 बच्चे हैं मेरे। सबसे छोटा मेरा अनमोल है, पहले परी है, फिर मोहिनी है, फिर गाइस अनमोल है। तो गाइस मैं इन अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ लाइफ में, कि मेरे बच्चे किसी के लिए दर दर की ठोकरें नहीं खाएं। मैं उनको पढ़ाना चाहती हूँ, आगे कुछ बनाना चाहती हूँ, मेरी तरह उनकी ज़िंदगी झाड़ू पोछे में ना बीत जाए कि कोई भी इंसान आके कह के चला जाए कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम जाके झाड़ू पोछा कर लो, तुम्हें 10,000 मिल जाएंगे, 20,000 मिल जाए। नहीं गाइस, मुझे झाड़ू पोछा नहीं करवाना है। मैं सोचती हूँ कि मेरी लड़कियाँ पढ़ लिख के कुछ अच्छी बने। तो गाइस जब पैसा रहेगा हाथ में तभी मैं बना पाऊँगी, वरना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। और मज़दूर इंसान खाएगा कि मतलब पढ़ाएगा, पहली बात तो आप ये सोचिए। और लाइफ में गाइस अगर किराए पे रहना हो तो इंसान का किराया ही 6-7 हज़ार रुपये होता है दिल्ली के अंदर, ठीक है गाइस। और हमारे गांव में मैं रहने जाऊं तो गाइस कहाँ रहने जाऊं, ना गांव में ठिकाना ना यहाँ ठिकाना गाइस, मेरे घर द्वार कहीं नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊंगी रहने। यहाँ पे भी हाथ पकड़ के निकालते रहते हैं लोग, और गाइस वहाँ पे तो कोई निकाला ही नहीं है आज तक। लेकिन जब बाप ही नहीं दे के गया तो किसके आगे हक जताऊँगी कि मुझे दे दो, जब उसने कभी दिया ही नहीं। अब उसके बच्चों से जाऊँ मांगने कि नहीं मेरा भी हक दो। मेरा एक भाई है, वो कहता है कि मतलब आके रहो, लेकिन गाइस किसी का भरोसा नहीं है। जब वो ही नहीं दे के गए तो फिर गाइस वो क्यों दे देगा। किसी को पाया हुआ धन अच्छा लगता है, कहेगा ओ दीदी तुम ले लो, हिस्सा बांट लो, कहता है आओ रहो। लेकिन गाइस नहीं, ज़्यादा रहना ठीक नहीं होता किसी के पास, दूर दूर रहो ठीक रहोगे। क्योंकि ना मिठाई में जब ज़्यादा मीठा हो जाता है ना तो कीड़े पड़ जाते हैं। तो गाइस ऐसा मुझे नहीं चाहिए। गाइस जब शहद रहेगी ना तो मक्खी बहुत मंड बनाएंगी। तो मेरे पास बस मुझे पैसे चाहिए लाइफ में, और कुछ भी नहीं चाहिए, जो आप सबकी वजह से मैं पा सकती हूँ। थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे आप सभी तो मैं भी कुछ बन जाऊँगी, वरना तो सारे लोग कहते हैं कि झाड़ू पोछे में ज़िंदगी है तुम्हारी, तो क्या पता शायद होगी भी। अब इससे ज़्यादा और क्या कहूँगी मैं किसी को। अगर आपको भी लगता होगा तो शायद क्या पता होगी। क्योंकि मैं जहाँ पढ़ती थी ना गाइस, स्कूल में मेरी मैडम थी एक, तो गाइस जो इंसान बच्चा जिसका ज़्यादा टाइम बीतेगा वो इंसान बच्चा वही काम कर पाएगा। मैं गाइस घर में रहती तो मतलब खेत में जाओ, खेत का काम करो, खुद का खेत तो था ही गाइस, लेकिन दूसरों को भी खेत में काम करना पड़ता था मुझे। दूसरों के खेतों में काम करो, अपने खेतों में काम करो, ये काम करो वो काम करो। तो मेरी मैडम पता क्या कह रही मुझे, मतलब मैं काम करके नहीं गई जाओ स्कूल में तो मैडम पूछती नहीं है कि मतलब काम क्या किया है तुमने, कहाँ मतलब कहाँ थी सारा दिन। तो मैडम को मैं कह रही कि मैम मैं काम नहीं कर पाई हूँ, और मैं क्या बताऊँ, तो मुझे टाइम नहीं मिलता काम करने का। तो मेरी मैडम पता क्या कह रही है तुम्हारी ज़िंदगी झाड़ू पोछे वाली है, तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम आगे कुछ नहीं बन सकती हो। और भी लोगों ने बहुत कुछ मतलब लोगों ने मुझे कहा कि मेरे अपनों ने ही कहा कि तुम्हारी ज़िंदगी बस झाड़ू पोछे की है और किसी चीज़ की नहीं है, तुम शुरू से झाड़ू पोछा खेत खलिहान में काम करिए और कुछ नहीं कर सकती लाइफ में। तो गाइस मैं उनको दिखाना चाहती हूँ कि मैं मतलब झाड़ू पोछे से भी बढ़ के है ज़िंदगी कुछ। मतलब गाइस मुझे कोई ऐसा इंसान नहीं है कि मतलब मुझे टॉर्चर करने से दम नहीं लेता है।
मेरे पापा थे ना, वो खुद ही मुझे कहते थे कि तुम किसी काम की नहीं हो, तुमसे झाड़ू पोछा करवा लो, बस वही उसी भर की हो तुम। बर्तन धो लो, झाड़ू पोछा कर लो, खाना बना लो, ये कर लो वो कर लो। तो गाइस बस मैं इसी चीज़ की वजह से करती रहती थी बस खाली। और इसीलिए गाइस मुझे थोड़ा सा आप सबका सपोर्ट चाहिए लाइफ में, और कुछ नहीं चाहिए। मैं दिखाना चाहती हूँ कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, झाड़ू पोछे से भी बढ़ की है। मुझे कहते हैं ना लोग कि तुम जैसी हो ऐसे अपने बच्चों को भी बनाओगी, तुम झाड़ू पोछा ला। तो नहीं गाइस, मुझे अपने बच्चों को झाड़ू पोछे वाली नहीं बनाना, और कुछ बनाना है। इसी से गाइस मैं मतलब किसी से बहुत कम ही बोलती चालती हूँ, ज़्यादा मैं बोलती नहीं हूँ किसी से। जलंधर में थी गाइस तो वहाँ पे भी मतलब जब ले पढ़ी नहीं तो वहाँ पे भी मैं घर का ही काम करती रहती थी, खाना बनाना, झाड़ू पोछा। मतलब अब गाइस मैं ये नहीं करूँगी तो फिर कोई मुझे क्या बिठा के खिलाएगा? मेरे बाप का घर चल रहा है नहीं ना, तो वहाँ पे करती रहती थी। जो खुद के बाप के घर आती थी तो गाइस वो तो ऐसे ही मुझे देख के खुश नहीं रहते थे, उन तो मुझे कोसों दूर रखते थे अपनी नज़र से कि नज़र ना पड़े। तो गाइस आधी ज़िंदगी तो उनकी उसमें गुजर गई। तब मैं अपना वहाँ खेत वोत में काम करती रहती थी, मिल गया खाना तो खा लिया, नहीं मिला तो कुछ भी नहीं। पैसे मिल गए तो सारे लोग याद करने लगते थे मुझे, नहीं तो कोई नहीं याद करता था मुझे। तो इसीलिए गाइस मैं खुद के पास पैसा रखना चाहती हूँ, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मेरी लाइफ तो जो बीतनी थी बीत गई, आधी क्या निकल गई। और मैं अपने बच्चों के लिए कुछ बनाना चाहती हूँ, अपनी लड़कियों के मेरी। तो इसी जगह आप सबकी वजह से मैं थोड़ा सा सपोर्ट चाहती हूँ। प्लीज़ गाइस सपोर्ट कर दीजिए ज़िंदगी में मेरे। बस गुड आफ्टरनून गाइस, दोपहर का टाइम है, गुड आफ्टरनून। अगर आपको किसी को मुझसे बात करनी है तो प्लीज़ गाइस आप अपना नंबर दीजिएगा, मैं बात करूँगी आप सबसे। लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मेरा फ़ोन रिचार्ज नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लगेगा मुझे। बाय गाइस, बाय, आई लव यू टू गाइस। आप मुझे अपनी फैमिली से तो कुछ मिला नहीं है, आप मेरी फैमिली बन जाइए। मैं आप सबसे कुछ छुपा सकूँ क्या? कह रहे हैं पुरानी फैमिली मेरी किसी काम की नहीं थी, तो क्या पता शायद नई फैमिली बना रही हूँ तो अब नई फैमिली से कुछ मदद मिल जाए मेरी। बाय गाइस।